नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। क्या ये कहावत उत्तर भारत से निकलकर अमेरिका तक पहुंच चुकी है? क्योंकि ईरान और अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप रणनीति तो ऐसे ही तैयार कर रखे हैं, और ये रणनीति दरअसल उनकी दूसरी रणनीति कही जा रही है, यानी कि प्लान बी। क्या ट्रंप अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं ईरान को कंट्रोल करने के लिए? क्या अमेरिका अब ईरान से डर गया है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं? क्या ट्रंप खामनेई से मिलने को बेकरार हैं? मार्को रूबियो के हालिया बयान से तो ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि जो कुछ ईरान में हुआ उसका जिम्मेदार भी अमेरिका ही है। ईरान महीनों से सुलग रहा है, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद ट्रंप है। बार बार ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप जो खुद को शांति का मसीहा कहते हैं, वो खुद ईरान में अशांति लाने की प्लानिंग रचे रहे। और अब ट्रंप का प्लान बी आखिर क्या है, जो ना सिर्फ रिजीम चेंज बल्कि ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? करेंगे इस पर चर्चा, बताएंगे आपको इसकी पूरी एबीसी। अमेरिका और ईरान, जहां पर तनाव पूरी तरह से चरम पर है। हाल ही में अमेरिका ने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड फारस की खाड़ी के लिए रवाना किया। वहीं अब खबर यह है कि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि ट्रंप बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि इससे पहले मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को एक पत्र जरूर भेजा था, जिसमें न्यूक्लियर डील पर बातचीत की पेशकश की गई थी। खामनेई ने उस पत्र को और उस पेशकश को ठुकरा दिया था और कहा था कि अमेरिका बुली है, जो बातचीत नहीं बल्कि अपनी शर्तें थोपना चाहता है और कुछ नहीं। बल्कि खामनेई की तरफ से तो इसे पब्लिक ओपिनियन को धोखा देने वाला भी बता दिया था। उन्होंने बार बार कहा कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। अब फरवरी 2025, जब उसके बाद भी खामनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को खारिज किया और कहा कि ट्रंप की धमकियों से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मार्को रूबियो ने हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया और कहा कि अगर खामनेई खुद मुलाकात करना चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। ना, लेकिन ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब अभी तक आया नहीं है। इसके उलट ईरान ने यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिकी मांगों को ठुकराया और कहा कि ट्रस्ट की कमी है। तब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये जो यूएस बार बार अभी तक एक तरफ घेराबंदी करता है और दूसरी तरफ यूटर्न या प्लान बी बना रहा है? क्या तनाव के बीच ईरान से क्या अमेरिका डर गया है? खामनेई के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे क्या? बड़े सवाल तो ये हैं। अब यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो बयान आया, खामनेई से मिलने को डोनाल्ड ट्रंप बेकरार है। क्या ईरान की कूटनीतिक जीत हो गई है? इसे इस रूप में देखा जाए, क्या अमेरिका और ईरान में डील होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार अब खड़े हो रहे हैं। अब मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार है। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर तनाव चरम पर है। लेकिन इस कूटनीतिक प्रस्ताव के पीछे की असली मंशा आखिर क्या है, वो भी बड़ी बात है। क्या ये वास्तविक संवाद की इच्छा है या फिर दबाव बनाने की कोई नई रणनीति? रूबियो के बयान में एक विरोधाभास यहाँ पर जरूर झलकता है। एक तरफ वो ट्रंप को संवाद के लिए तैयार बताते हैं, दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये जो कथन है, ये किसी समझौते की बजाय बल्कि अल्टीमेटम और दबाव, या ऐसा लग रहा है कि बंदूक वाली राजनीति की तरह नजर आता है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में तनाव कम नहीं हुआ। मार्को रूबियो यहां पर यह भी कहते हुए नजर आए कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ईरान को परमाणु मिलता है तो वो ये ना केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि यूरोप पर और विश्व सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो जाएगा। अब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में 3 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में क्या हुआ, सबके अलग अलग कयास है, लेकिन मोटे मोटे सार के तौर पर
जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रिएक्शन आया या बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से फौरी तौर पर जो बातचीत कही गई, उसमें ये आसार नजर आ रहे हैं कि इस बैठक में रणनीति तैयार की गई ईरान को कंट्रोल करने की, ईरान पर दबाव बनाने की, परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव बनाया जाए और अगर दबाव नहीं बने तो दूसरा तरीका अपनाया जाए। यानी ये तो साफ है कि एक ओर अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी खाड़ी में कर रहा है और दूसरी ओर कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाने की तैयारी। तो क्या अमेरिका सच में ईरान से डील करना चाहता है? ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि विदेश मंत्री यूएस के मार्को रूबियो का बयान आया, ट्रंप तनाव का राजनीतिक समाधान चाहते हैं और ये भी कहा कि खामनेई से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है, जल्दी इसको लेकर ईरान से चर्चा भी की जाएगी। ट्रंप समस्या का समाधान करना पसंद करते हैं। ये बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें मार्को रूबियो की तरफ से कही गई, ये कहा जाए कि चाशनी में लपेट के ये बातें कही गई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो बातें आपको नजर आ रही हैं मीठी मीठी, दरअसल इसके पीछे है बड़ी गहरी और बड़ी खतरनाक प्लानिंग। खबरों की माने तो यह अमेरिका का दरअसल प्लान भी हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका हमेशा से धोखा देने का काम करता है, कहा जा रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, चाहे अपना दोस्त हो, दुश्मन तो है ही हमेशा निशाने पर। या ये कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या सो कॉल्ड अपनी व्यापारिक वाली लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। ये लाइन अगर अमेरिका और ट्रंप को लेकर अगर कही जाए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, तो बात बिल्कुल सटीक है। ट्रंप की शुरू से रणनीति रही है कि पहले लालच दो, दबाव बनाओ, फिर टैरिफ की प्लानिंग रचो और उसके बाद में या तो तख्ता पलट कर दो या तो मुंडी कंट्रोल में कर दो। अब हाल ही में ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो ईरान के लिए सत्ता परिवर्तन को ही ठीक मानते हैं। तो क्या अमेरिका और ट्रंप अभी इस प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध की जगह कूटनीतिक तरीके से? अपने आप में बड़ी बात। अब अगर बार बार बात ये कही जा रही है कि ट्रंप का ये प्लान भी हो सकता है, तो ये ट्रंप का प्लान भी आखिर है क्या, ये भी जरा समझिए। ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या खामनेई को गिरफ्तार किया जा सकता है अपने इस प्लान बी के अंजाम के तहत? मुलाकात करना क्या एक कूटनीतिक रणनीति होगी मात्र? खामनेई को बंकर से निकालने की ये यूएस की बड़ी साजिश है क्या? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मादुरो जैसा हाल हो सकता है, तो क्या मादुरो की तरह खामनेई को भी अब अरेस्ट किया जा सकता है? साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई बंकर में छिपे हैं, ऐसी तमाम खबरें सामने आई। अमेरिका और इजराइल के हाथ खामनेई नहीं लगने वाले। मोसाद और अमेरिकी एजेंसीज खामनेई को अभी तक खोज ही नहीं पाई हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान की घेराबंदी कर रखी है, बावजूद इसके ईरान पर अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने जो रणनीति तैयार की वो उसके तहत अमेरिका अब एक तरह से फंस चुका है। तो क्या रणनीति के तहत खामनेई को बाहर निकालकर एक तरह से गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाएगा? फिलहाल प्लान बी को लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा है। तो क्या मार्को रूबियो एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं? अमेरिका ईरान के साथ वार्ता करना चाहता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस वार्ता के पीछे, इस ऑफर के पीछे कुछ बहुत बड़ा रचा जा रहा है। ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अभी ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ कई बातों में विरोधाभास है, तो कई चीजों पे सिचुएशन को लेकर सिर्फ स्पेक्यूलेशन से और कुछ नहीं। करेंगे चर्चा, हर प्लान को और हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान चर्चा में शामिल हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल जेएस सोढी और रिपब्लिकन पार्टी के नेता पूर्णिमा नाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं यूएस से। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रखे हैं, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।